समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जल, राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुविग्रीय समास, छठवां कर्मधारय समास। अब पहला अव्ययभाव समास में जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्यय होता है। जैसे यथा, नीर, आ, अनु, प्रा, प्रति आदि। अव्यय का मतलब ये होता है जैसे कि प्रतिदिन दिया हुआ है ना, तो इसमें उपसर्ग क्या दिया हुआ है? प्रति। तो प्रति का हम लोग कारक चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा? प्रति, और इसमें हम लोग दिन जोड़ देंगे तो प्रतिदिन हो जाएगा। ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। और ये भरपेट, भर आपका क्या है? उपसर्ग। क्या इसमें हम लोग कारक चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा भरपेट। तत्पुरुष समास, इस समास में आने वाले कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के प्रकार, कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 प्रकार होते हैं। जैसे ये होता है ना, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, तो उसी प्रकार हम लोग कर्ता को छोड़ देंगे और कर्म से स्टार्ट करेंगे। कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर आदि। एग्जाम्पल इसका है गगन चुंबी, तो ये क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष है। गगन को चूमने वाला मतलब को, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कर्म तत्पुरुष समास इसमें है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो इसमें क्या है? के लिए, तो के लिए क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए। तीसरा द्विगु समास, जिस शब्द में पहला शब्द संख्या का आए वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल त्रिलोक मतलब तीन लोक का मालिक। सप्ताह मतलब 7 दिनों वाला। चौथा द्वंद्व समास, जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में शब्दों के बीच से योजक चिन्ह हटाकर, एग्जाम्पल है सुख दुख, आगे पीछे। योजक चिन्ह क्या होता है? ये जो बीच में लगा होता है इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। पांचवा बहुविग्रीय समास, ऐसे शब्दों का मेल जिनमें 2 पद प्रधान न हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करें या दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दें, तो उसे बहुविग्रीय समास कहते हैं। ऐसे योगरूढ़ शब्द होते हैं। एग्जाम्पल है पीताम्बर, जैसे पीले वस्त्र धारण करने वाला। महावीर, जैसे कि किसी से डरने वाला। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में एक में के समान है जो में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल कमल नयन, कमल के समान नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ।